हर काम बिगाड़े आप नो सो भाई जग मेरे होते हाँ ये जग मेरे होते असाई करो रे मत ऐसे खोटे काम हर सोते जगते लिया करो तुम सदा हरि को प्यारे सज्जनों, एक दिन दशकंदर रावण अपनी रानी मंदोदरी से कहने लगे कि हे रानी, इस संसार के अंदर हर स्त्री एक तिलक लगाती है, लेकिन आप अपने मस्तक पर 2 तिलक क्यों लगाती हो? रानी मंदोदरी रावण की तरफ देखकर मुस्कुरा जाती है, कहने लगी, अरे स्वामी, इसमें पूछने की क्या बात है? ये पहला तिलक है आपका है, दूसरा तिलक विष्णु भगवान का है। सज्जनों, रावण एकदम गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आकर के रानी की 4 फाड़ कर देता है, चारों फाड़ों को चारों दिशाओं में फेंक देता है। जल आदेश करता है कि जो भी व्यक्ति फाड़ को रोकेगा उसका अवश्य अंत हो जाएगा। सज्जनों, 3 फाड़ तो रावण के भेष से पूरे लंक में आ चुकी थी, लेकिन एक फाड़ अवधपुरी में रघुराजा की गाय चल रही थी, गायों के बीच में जाकर गिर जाती है। इधर लंका में विराजमान भगवान रावण सोचने लगा, अरे मुझसे भी बलवान कौन है जिसने मेरी एक फाड़ को छुपाया है? 5 हथियार कस के घूमते घामते पहुंच गया अवधपुरी में। जैसे ही गायों के बीच में फाड़ को देखा, तर्कस से मार छोड़ के सारी गायों को मौत के घाट उतार देता है। मरती हुई गाय रावण को श्राप देने लगती है। भैया, तो किस तरह से रावण का अंत होता है भैया, और आगे क्या होता है कीर्तन के माध्यम से सुने। बताइए भैया। ए कहाँ जा रहा हूँ भेट के मामा, आप हतना का छू हरिदास कंदरे हो करे विचार नार सोया से बतलावे जनता भारी हरिदास कंदरे करे विचार नार सोया से बतलावे हर तो कौन को वो
हाँ साहब, विशेष सूचना है, बाहर से आए हुए श्रोता बंधु खाने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे भैया। कीर्तन पार्टी कारवार में खाने के लिए पंडाल में पहुंचे। कीर्तन पार्टी कारवार में बल्लभगढ़। बाहर से आए हुए सभी श्रोता बंधुओं से भी निवेदन है, पंडाल परिसर में विराजमान जिस भाई ने प्रसाद नहीं लिया वो जाकर प्रसाद ग्रहण करें भैया। हाँ तो प्रिय सज्जनों, दशकंधर रावण घूमते घामते अवधपुरी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गायों के बीच में फाड़ को देखा, तर्क से वाण छोड़ के सारी गायों को मौत के घाट उतार दिया। वो अपनी चौथी फाड़ को लेकर पूरी लंका में आ जाते हैं। रानी की चारों फाड़ों को एकत्रित किया, अपनी सजीवन विद्या से रानी को पुनः जल्दी कर लेते हैं। सज्जनों, रानी के साथ पुण्य वही दुर्दशा करता है, रानी को मारता है, धमकाता है कि आप दो तिलक किस नाम से लगाते हो। इधर में विष्णु भगवान को पता लग जाता है कि अभिमानी रावण ऐसे मारने वाला नहीं। लंका के अंदर विष्णु भगवान घोर काल पाड़ देते हैं। रावण को खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रावण भूख से तड़पने लगा। रानी मंदोदरी से कहने लगे, अरे प्राण प्यारी, खाने के लिए कुछ उपाय बताओ। रानी मंदोदरी कहने लगी, अरे स्वामी, इस लंका के अंदर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, मैं आपको खाने के लिए कहां से लाऊं। लेकिन मेरे पास तो स्वामी एक उपाय है कि हम दोनों को भेष बदलना होगा। रानी मंदोदरी नटनी बन जाती है और राजा रावण नट बन जाता है। जैसे ही लंका से निकल कर जाते हैं, सामने एक नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में नट नटनी का खेल देखने के लिए भीड़ लग जाती है। और सब दिन खेल किया, लेकिन शाम को खाने के वक्त रावण को कुछ नहीं मिला। रावण की निराशा ही हाथ रखती है। सज्जनों, सामने से एक हरिजन की घरवाली रोटी मांग के ला रही थी। अभिमानी रावण विद्वान तो था ही, समझ गया, अरे ये तो नीची जाति की है, भैया रोटी कैसे खाऊं। फटकार के मने कर देते हैं। पूरे विष्णु भगवान उस हरिजन की घरवाड़ी में एक ऐसी कला बताते हैं, ऐसी शक्ति देते हैं कि झाड़ू से रावण को 6 महीने का बच्चा बना लेती है। हरिजन की घरवाड़ी उस 6 महीने के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। रानी मंदोदरी पूरे लंका में आती है। और रानी मंदोदरी ने जैसे ही लंका में प्रवेश किया, लंका पूरे हरी भरी हो गई। सज्जनों, कुछ समय बाद हरिजन की घरवाड़ी को याद आया कि रावण को बच्चा बने हुए काफी समय हो गया, और क्यों ना इसको पूरे रावण बना दिया जाए। रावण में पूरे झाड़ू लगाती है, 6 महीने के बच्चे का रावण बन जाता है। रावण को होश आया, अरे मेरे साथ ये क्या खता हुई। भागता हुआ लंका में आया। लंका में आकर किस तरह से पूरे रानी से विवाद करता है, किस तरह से स्वयं विष्णु भगवान आते हैं और रावण को समझाते हैं, और किस तरह से त्रेता युग में रावण का अंत होता है। भैया कीर्तन के माध्यम से सुनो। हेलो, हाँ, ये रावण बैठो लंका में। हाँ, ये रावण बैठो लंका में, अरे कर रहे सोच विचार। हर रानी सुन के वाल जो तुम्हारी किसर पड़ेगी। हाँ,
छुबेगी करो उपाय नार मोए बहारी रे भूखे हारे बारे भूख सताने लगी हारे बारे भूख सताने लगी धीरे धीरे पेट में आवे रावण सोच में हावे रावण सोच में वारे भूख सताने लगी
याद पे आ